अमेरिका की तो हिम्मत पड़ नहीं रही। जैसे ही वाशिंगटन का नाम लिया रसिया ने पहले दोस्तों ट्रेड के चक्कर में कहीं ये इजराइल को निपटाने में तो नहीं लगे हुए हैं। जखरोवा ने बोला है कि वाशिंगटन को ना इससे दूर ही रहना चाहिए। लगता है ट्रंप साहब इसीलिए दूरी बना लिए हैं, तमाशा देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, इजराइल और ईरान का युद्ध अपने चरम पर है। आप लोगों को पता होगा कि पहले तो इजराइल ही पीछे पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि इजराइल ही पीछे पड़ा है और ईरान मार खा रहा है, पर दोस्तों अभी तो उसका उल्टा हो रहा है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि इजराइल मार खा रहा है, पर इजराइल को भी मार पड़ रही है और ज़बरदस्त मार पड़ रही है। और दोस्तों ट्रंप साहब का क्या बोले, G7 छोड़ के भाग चले थे कि बस हो गया, आज ही उनको डिसीजन लेना है, और ऐसे बोल रहे थे कि बस हो गया, तेहरान खाली कर दो, जैसे कि बस हो गया, अब अटैक होने वाला है कि तेहरान खाली कर दो। दोस्तों अभी तो दूर बैठ के तमाशा ही देख रहे हैं। बोल रहे हैं 2 हफ्ते लगेंगे अभी उनको डिसाइड करने में कि करना क्या है। और अभी इजराइल दोस्तों छोटा सा देश है, उसकी 1 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं है, और ट्रंप साहब को अभी 2 हफ्ते लगेंगे डिसीजन लेने में। इजराइल जैसी कंट्री के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं तो आप तो छोड़ ही दो। इन ट्रेड ऐसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे वैसे ये किसी का हेल्प तो कितना करते हैं तो अच्छे से पता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ऐसे हम भारतीय खूब खुश हुए थे इनको जब ये जीत के आए थे, कैसा छुरा घोंपा था भारतीयों के पीठ पे। वैसे ही ये इजराइल के पीछे 2 हफ्ते दोस्तों छोटी सी कंट्री है, और अभी तो ईरान उनके हॉस्पिटल में, रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है। कैसे वीडियो आ रहे हैं कि हॉस्पिटल से लोग भाग रहे हैं। वैसे दोस्तों इजराइल भी गाजा के हॉस्पिटल में हमला कर चुका है, तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि ये हमला गलत है कि सही है। वैसे UN के हिसाब से और मानवता के हिसाब से गलत तो है ही कि हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट करा रहा है और वहाँ पे हमले किए जा रहे हैं, पर दोस्तों इजराइल भी कर चुका है ये चीज़ें। युद्ध में रसिया की भी एंट्री हो गई है। रसिया की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने बोला है कि वाशिंगटन को ना इससे दूर ही रहना चाहिए। लगता है ट्रंप साहब इसीलिए दूरी बना लिए हैं, क्योंकि जैसे ही दोस्तों ऐसे तो बड़ी बड़ी हाँकते रहेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो किसी के साथ नहीं खड़े होते हैं। और रसिया ये अच्छे से समझ गया है कि ये बहुत जल्दी पीछे पैर खींचते हैं, तो रसिया ने इन्हें वार्निंग दे दी है। और उससे पहले इजराइल ना ईरान के न्यूक्लियर प्लांट, आर्मी कैंटोनमेंट में हमला कर रहा है। इसी में इजराइल ने बोला कि हमने ईरान का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है बुशहर में हमला किया है। दोस्तों उसमें रसिया ने ये बुशहर बनाया था जो न्यूक्लियर प्लांट है, और इनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला, जो शायद इसके बाद तो, और अभी भी उसमें ना 200 रूसी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। ईरान में आ गया रसिया सामने कि कैसे आपने इसमें हमला किया है। दोस्तों इजराइल को पीछे हटना पड़ा और उसने बोला कि हम आपके साइंटिस्टों को कुछ नहीं करेंगे। जैसे ईरान के साइंटिस्टों को ढूंढ के मार रहे हैं ना, तो वो गलती से हो गया होगा, हम उधर नहीं बढ़ाएंगे। दोस्तों अमेरिका की तो हिम्मत पड़ नहीं रही। जैसे ही वाशिंगटन का नाम लिया रसिया ने पहले पुतिन साहब ने बात कर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उससे पहले उन्होंने शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट से बात की है। तो दोस्तों अब 2 बड़ी कंट्रियां तो खड़ी हो गई हैं ईरान के साथ। अब देखते हैं, और ये 57 जो कंट्रियां हैं ना, ये तो दोस्तों चैन ही लगा के बैठी हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ये तो अमेरिका के दबाव में कभी कुछ नहीं बोलती हैं। ऐसे ये इस्लामिक ब्रदरहुड बोलते रहते हैं दोस्तों, जब ज़रूरत पड़ती कभी नहीं खड़े होते हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रंप साहब 2 हफ्ते बाद बचाने आएंगे इजराइल को? तब तक इजराइल बचेगा भी अगर 2 हफ्ते बाद? क्योंकि छोटी सी कंट्री है, मैंने बताया ना 1 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं है वहाँ की, और ट्रंप साहब तो अभी सोए हुए हैं लगता है, वहाँ से तो भाग के आए थे। आप लोग बताइएगा कमेंट कर।